अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि नौकरी पानी है तो सीधी सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बदले बहाने नहीं बनाने। चलिए, ये तो हो गई एक मोटिवेशन वाली बात, सुविचार वाली बात। अब पॉइंट है अपने सामने इंडिया जीके। लैब असिस्टेंट के लिए इंडिया और वर्ल्ड जीके की तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसको लेकर लगातार बच्चे मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाओ, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एनालिसिस करो। तो आज अपन वही करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ भी चीज स्किप मत करना, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। बात क्लियर? चलो, प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट। अब ये आपके इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, ये कहाँ का पार्ट है? पेपर फर्स्ट का। किसका पार्ट है? पेपर फर्स्ट का पार्ट है। पेपर फर्स्ट। अब आपके पेपर फर्स्ट में टोटल कितने? 200 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन है। कितने हैं? 100 क्वेश्चन। अब आप इसमें देखोगे तो जब आप 2022 के जो पेपर देखोगे तो उससे आपको मालूम पड़ेगी चीज कि आपके इस 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, जिसमें से 75 में से 25 आपके किसके? समसामयिक के और 25 राजस्थान जीके के। ठीक है, सॉरी, 50 किसके हो गए? राजस्थान जीके के। ये हो गए 75 सवाल। बाकी के जो बच्चे सवाल वो अपन क्या मानते भाई? 75 तो ये हो गए, बाकी के बच्चे सवाल इंडिया और वर्ल्ड जीके। हालांकि वो 25 के 25 पूरे इंडिया और वर्ल्ड जीके के नहीं थे, उसमें से 4-5 सवाल ऐसे थे जो आप किसी भी कैटेगरी में नहीं कर सकते थे। कुछ एक आध सवाल जनरल साइंस का भी था, कुछ किसी और से संबंधित पूछ लिया कुछ ऐसे। आपको पता है वैसे अधिदेश बोर्ड करता है, अधिदेश बोर्ड का मतलब पैटर्न ही ऐसा है, वो मतलब इस टाइप की पेपर बनाते हैं। जैसे इस बार एलडीसी का पेपर हुआ, सभी को पता है कितने क्वेश्चन बाहर से आए। तो अधिदेश बोर्ड हमेशा कभी सिलेबस टू सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहता है। ठीक है ना? हाँ, यार उसकी टेंशन लेनी भी नहीं है, वो दिक्कत सभी के लिए है। किसी का लक होता है कि भाई हाँ वो चीज इसने कहीं पढ़ी होगी और फिर लक से वो चीज आ गई और हो गया, तो बात और है। बाकी वो नुकसान सभी को है, तो उसके लिए अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे में वो भी पढ़ लूँ यार, अधीश बोर्ड ने ये यहाँ से पूछ लिया, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। इस चक्कर में जो रियल में चीज है उस पर नुकसान कर लोगे, ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो यानी कि अपने देखे तो फिर जो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के भाई पीछे रहे सवाल 25, इन 25 में से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 2022 का मैं बता रहा हूँ पैटर्न, लगभग 5 सवाल के आसपास, 5 मान लो पूरे पूरे, ठीक है। ये पूरे साइड ही थे, मतलब ना तो आप इंडिया जीके में मान सकते हो ना ही वर्ल्ड जीके में, ठीक है। फिर उसके बाद लगभग 12 सवाल इंडिया जीके का और 8 सवाल के आसपास वर्ल्ड जीके का था, ये मामला पूरा, ठीक है। एक बार मैं आपको पेपर दिखा देता हूं जो कैसे क्या चीज हुई थी, ताकि ये उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये अपन 28 जून वाला पेपर देखते हैं। इसमें आप देखोगे इसमें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये लगभग स्टार्टिंग के 25 सवाल तक तो किसके थे? समसामयिक के सवाल थे। फिर उसके बाद ये देखो, यहां से इंडिया जीके के सवाल स्टार्ट होते हैं। ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? 26वां सवाल। 27वां भागीरथी और ये यानी कि इंडिया ज्योग्राफी का सवाल पूछ लिया, ठीक, बात क्लियर। फिर ये आ गया वर्ल्ड, ये भी इंडिया ज्योग्राफी का सवाल है, ठीक है। वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? ये आपके देख लो, ये लगभग अपने राजनीति का सवाल है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित सवाल पूछ लिया। ये समुद्र मिल, इसको आप एज जनरल साइंस भी मान सकते हो या फिर ज्योग्राफी का पार्ट भी मान सकते हो, ठीक है। ये मैग्नीज का मुख्य उत्पादक, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। और सिविलाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वर्ल्ड जीके का पार्ट है, या फिर कुछ फैक्ट मतलब कौन सा कहाँ, उसे मान सकते हो, ठीक है। ये पुस्तक के लेखक हुआ। फिर उसके बाद देख लो ये सारे महाराष्ट्र में कौन सक्रिय थे। फिर कुछ ऐसी चीजें भी है जैसे थॉमस कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो ये एक नॉर्मल जीके वाला सवाल है, जो जनरल नॉलेज टाइप, मतलब इसको वर्ल्ड जीके या इंडिया जीके नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब इस टाइप के, मतलब ये रहा पेपर उस टाइम का, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक, ये कुल मिला के ये देखो, इसकी मुद्रा क्या, देश की मुद्रा
वुसली किस देश की मुद्रा है, ठीक है, मंगोलिया, जापान वगैरह किसकी है। ये देखो, ये इस टाइप लगभग ये इन्होंने 50 सवाल तक, मतलब लाइक इज नॉट इन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये भी देखो, ये भी एक थोड़ा ऐसे ही है सवाल, मतलब। और फिर एक आध सवाल ऐसे भी था, मैं आपको बताऊं, और भी कोई था सवाल। परिवार संबंध, ये देखो टका और भरोस्तल, चलो तो बताऊंगा मैं अभी। तो ये 51 से लगाकर फिर अपने स्टार्ट हुआ था 100 तक, क्या था, राजस्थान जी के था। ये तो हुआ 28 वाला पेपर। अब 29 वाला पेपर देखते हैं। 29 वाला दिखाता हूं मैं आपको, उसमें भी आप देख लो ऐसे कैसे सीन था ये देखो 25 के बाद 26 से स्टार्ट हो गया। निम्न में से कौन सा एक पादप उत्पादक नहीं है। पादप उत्पादक नहीं है, कोई इंडिया जीके का सवाल है नहीं, राजस्थान जीके, सॉरी वर्ल्ड जीके का सवाल है नहीं, तो डिफरेंट टॉपिक ही है, मतलब। चलो जो भी है। मोबाइल फोन की बैटरी में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग, ये भी एक जनरल साइंस टाइप का क्वेश्चन है, या फिर जनरल नॉलेज टाइप का है, ठीक है। तो ये मतलब इस टाइप के सवाल थे, मतलब, ठीक है ना। ये देख लो, ऊबर कप के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। नहीं, ऊबर कप से, हाँ, मतलब किस, ये ऊबर कप कौन से खेल से संबंधित है, कहने का मतलब ज्यादा ये है, ठीक है। तो ये इस टाइप की सारी चीजें हैं। ये यहाँ भी देश की मुद्रा पूछ ली, वहां पे किसी और की पूछी थी, या किसी और की पूछ ली, तो सवालों का लगभग पैटर्न वही था, मतलब जो 28 और 29 के पेपर थे, मुद्रा वहां पूछी थी, यहाँ भी पूछ ली, देश चेंज कर दिया। बात क्लियर। तो ये चीज है। अब खैर इसको ज्यादा देखने से मतलब नहीं है, बात ये है कि अपने जो पेपर सेट करने वाले होंगे वो के वो तो होंगे नहीं, ठीक है, कि मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और वो भी हो तो वो हर बार वो का वो चीज नहीं करते, ठीक है, वो भी हर बार वो का वो चीज नहीं करते, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 2022 में जो सवाल ऐसे पूछा गया उसी हिसाब से तैयारी करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि 2022 में अधिनेश बोर्ड ने कैसे सवाल पूछे थे आपको पता है, जो अगर रियल में पढ़ के गया भी होगा तो उस 20 में से लगभग मतलब 15-16 के आसपास सही किए होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा सही नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो अपने को सर क्या करना है, अपने को चीज़ें क्या करनी सर, आप ये बताओ। तो अपन वही बात करेंगे, कहाँ से और कैसे तैयारी करनी, चीज़ मैंने बता दी सारी कि भाई कहाँ कितने क्या क्वेश्चन, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन। अब एक बात और, कहाँ से और कैसे तैयारी करें उसके बारे में बताऊं, उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि भाई ये अपने पास स्टूडेंट दो टाइप के हैं, ठीक है। मेनली वैसे तो अभी इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी में बांट सकता हूँ, लेकिन दो टाइप, एक तो है कि जिनकी अभी कुछ भी लैब असिस्टेंट की तैयारी भी स्टार्ट नहीं की, या फिर लैब असिस्टेंट कर रहे हैं तो 10% 20% कोर्स हुआ है, तो वो आपको क्या करना है, देखो लैब असिस्टेंट पास करना है तो ऑब्वियसली आपको राजस्थान जी के समसामयिकी समसामयिकी ये हो गया आपके जो पेपर नंबर फर्स्ट है, इसके 75 क्वेश्चन इनसे आते हैं, इसके इससे। और इस बार भी लगभग ये रहेगा, इस बार भी लगभग रेशियो तो ये रहेगा, ठीक है, सवालों का। फिर पेपर टू है, पेपर टू में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये पार्ट मैन है। पहले आप इन सिलेबस पे फोकस करो, ये तो चलो साथ में लेके चलना ही है, 6-7-8 महीने का जितना भी देख सकते हो आप वो सारी चीजें। इसके पूरे के पूरे सवाल आएंगे 25 सवाल, ध्यान रखना, हाँ। तो ये, और इसके पूरे सवाल 50, तो ये 75 क्वेश्चन, और फिर ये वाले। तो इन चीजों को लेकर चलो पहले, 1 2 3 4 5। फिर क्या सर हमारे ये हो गया और मतलब हम पूरे मतलब श्योर है इन चीजों को लेकर, अब हमारे पास टाइम है, अब हमको इंडिया जी के भी पढ़ना है, वर्ल्ड जी के भी पढ़ना है, तो फिर मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको भाई क्या करना है। देखो पहली बात, आप किसी सर के पहले तो बुक बता दो, तो बुक में कहूँ तो अगर कोई दूसरी बुक नहीं है, वैसे तो बहुत सारी बुक है अलग भी, लेकिन लूसेंट अगर है तो बढ़िया है, लूसेंट ठीक है, लूसेंट में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया जी के वर्ल्ड जी के लूसेंट इज द बेस्ट आज की तारीख में भी, ठीक है। हाँ। और जो कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि अभी किन किन टॉपिक को ध्यान से देखना है, तो आप वर्ल्ड और इंडिया का भूगोल देख लो। फिर इसमें लूसेंट में विविध दी हुई, विविध यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्या चीज है, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, ठीक है, वो सारी चीजें। खेलकूद से संबंधित चीजें हैं वो देख लेना, ठीक है। और ये आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये चीजें देख लेना, ठीक है। ये तो मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूँ चीजें, बाकी आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इसका, बेस्ट सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको जो अपना अधिनेश बोर्ड है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का, ठीक है,
तो उसके द्वारा जो भी दूसरे एग्जाम है उसके पिछले सालों के क्वेश्चन, यानी कि आपको पता है साइंस की तरह देखोगे 2022 के क्वेश्चन है, वो नहीं, अध्ययन बोर्ड बाकी भी तो वैकेंसीज के लेता है एग्जाम, जहां पर सिलेबस में उनके इंडिया जी के शामिल है, वर्ल्ड जी के शामिल है, तो वो सवाल क्या है, उन सवालों को देखो, पेपर आपको उनकी साइट पे मिल जाएंगे, उन सवालों को, ओल्ड पेपर वाले जो क्वेश्चन है वो देखो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। उनमें से ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आएंगे या फिर उससे संबंधित आएंगे, ठीक है ना, उस टॉपिक से संबंधित चीजें आएगी, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तरीका, बेस्ट तरीका यही है कि आप सिलेबस देखो कि कौन कौन से एग्जाम है, भर्ती है जिसमें इंडिया जीके है, ठीक है, वर्ल्ड जीके है, और अधिकांश बोर्ड की उनकी पेपर आप देखो, उनकी आपको आंसर की भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे में यूट्यूब चैनल भी है, मतलब आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी, बहुत अच्छी टीचर है, ठीक है, जो मतलब पिछले सालों के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो इन पिछले सालों के क्वेश्चन पे फोकस करो, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा कोई बेस्ट तरीका नहीं। आप लुसेंट ठीक है आप देख लो आगे, मतलब लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पीछे पढ़ना है, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है। अगर आप बुक पढ़ना चाहो, सर मैं थोड़ा बुक से पढ़ना चाहता हूँ, तो ये लुसेंट पढ़ सकते हो, बढ़िया है। ठीक है, ये टॉपिक भी मैंने आपको बताया, लुसेंट वाइज ही बताया मैंने, ठीक है ना। तो ये आपको ओल्ड पेपर वाले ये चीज करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बेस्ट, ये करो तो आपके मामला बैठ जाएगा। आप मतलब 20 में से मैं मान लेता हूं कि चलो 20 या फिर चलो इस बार कोई अगर कोई फेरबदल नहीं करे अपने, तो ये 25 मान लो कि भी 4-5 सवाल जो भी अपने जो जनरल साइंस के कुछ ऐसे ऐसे सवाल आए थे, सभी सवाल मान लो इंडिया और वर्ल्ड जीके के ही आए, ठीक है। तो उस 25 में से आप लगभग 18 तक सही कर सकते हो, 18-19 तक। बाकी के मतलब 5-6 सवाल कोई 25 के 25 नहीं करेगा, कोई 20 से बाहर भी निकलना बहुत टफ काम है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा, सही बता रहा हूं, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर यहां वो कर लिया तो फिर वो बंदा उस पीसीबी में मात खा जाएगा, समझ गए, मैं साफ बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसकी पीसीबी भी पूरी स्ट्रांग हो और फिर इंडिया वर्ल्ड जीके में वो ऐसा कर ले, ऐसा कोई नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है ना। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना टाइम मिले उसके हिसाब से पिछले साल का क्वेश्चन देखो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और लुसेंट से जो मैंने बताया टॉपिक वो ऐसे पढ़ लो। बाकी मेन तो आप सारा मामला देखो, 350 मार्क्स तो यही है, 400 में से 350 मार्क्स तो पूरे पूरे ये है, ये तो सिर्फ 50 मार्क्स का मामला है। और इस 50 में से भी, इन 50 में से भी मतलब आपके बहुत कम, यानी कि इस पूरे राजस्थान में ऐसे जो लेबर का पेपर देंगे 100 बच्चे होंगे, कितने, 100 बच्चे जो इस 50 में से 30 से ऊपर मार्क्स ले आएंगे, 30 प्लस मार्क्स, समझ गए, 100 बच्चे। तो यही कह रहा हूं, इसको बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ो, सेलेक्टिव, समझ गए। ऐसा 2022 का पेपर देख के कि यार ये सवाल यहां से पूछ लिया तो अब उस चीज को पूरा लुक, वो गलती नहीं करनी आपको, ठीक है ना। कि अब की बार पेपर सेट करने वाला कौन होगा, कैसे करेगा, वो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ओल्ड पेपर वाले क्वेश्चन ये देखो, और साथ साथ में टाइम मिले तब मैंने जो टॉपिक बताए वो पढ़ो, वो पहले पढ़ लो, उसके बाद और टाइम मिले तो और भी टॉपिक है वो पढ़ लेना, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ना ही जरूरी नहीं, आपने अभी पढ़ा, एग्जाम टाइम में समेटना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते, पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, फिर अपन सोचते अरे यार वो तो बहुत पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था, मतलब उससे नहीं है, एग्जाम ये जस्ट पहले से समेट लिया उन चीज को, सिलेक्शन उसका होता है, ये गारंटी है। इसीलिए सिलेक्टिव पढ़ना उतना पढ़ो जितना याद कर पाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।